Yang berarti yang
अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आज जो है वो हमारा सेशन जो है वो बी स्टोर के हवाले से आपको सेलर एप्लीकेशन के बारे में जो है वो आपको वीडियो दिखाई, तो आप सब लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई गई, आप लोगों को गाइड किया गया कि आप लोग जो है वो सेलर जो है वो हमारी एप्लीकेशन जिस तरह से जो है वो आप वेब पे जाके जो है वो अपना अकाउंट बनाते थे, इसी तरह जो है वो आप सेलर एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है वो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो जितने भी मेरे साथ यहाँ पे सेलर्स अटैच हैं, जितने भी अटेंडीज हैं मुझे सुन रहे हैं, वो सब लोग जो है वो सेलर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लें। आप लोगों को जो है वो यहाँ पे उसका पूरा रिव्यू भी दिखा दिया गया है कि सेलर एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से जो है वो कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, किस तरह से जो है वो उसका लोगो कौन सा है, और क्या जो है वो उसका नेम क्या है, प्रॉपर जो है वो आपको चीज यहाँ पे गाइड कर देगी। तो जितने भी हैं आप लोग सेलर्स हैं, सब लोग जो है वो सेलर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो ताकि आपको ये जो भी कोई इशू हो, जो भी कोई मसला हो, आप लोग जो है वो डायरेक्टली वही सेलर एप्लीकेशन से जो है वो जाके देख सकते हैं। ताकि कोई भी प्लस ये होता था कि जिस तरह हमें आपको जाके वेबसाइट पे जाके आपके ओपन करना पड़ता था, अब आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह हम सून जो है वो बायर साइड को जो है वो लाइव करने जा रहे हैं विद इन अ डेज, तो आप लोग जो है वो अपने ऑर्डर्स भी आपको वहीं पे आ जाएंगे। तो आप बैठे बिठाए जो है वो आप कहीं भी ट्रैवल करें, कुछ भी हो, आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप अपना अपना देख सकते हैं कि आप लोगों को अब अपने अकाउंट की जो है वो जिसे कह सकते हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी जो है वो अटेंडीज हैं, जितने भी जो कुछ लोग जो हैं वो न्यू हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो जिन्होंने अकाउंट बना लिए हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर ली हैं, तो सब लोग भी जो है वो सेलर एप्लीकेशन जो है वो सबके लिए ही जरूरी है। जो भी सेलर है उसके लिए सेलर एप्लीकेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो जो है वो सम टाइम आपको अपने लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करनी पड़ती है, ये लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी जिस तरह आप एक्सेस करते थे seller.bigstore.net पे। अब इससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली बस आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हुई होगी, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वहां से जो है वो अपने अकाउंट की जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसे अकाउंट की एक्सेस कर सकेंगे। तो आप जो है वो जाके अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपलोड कर लेंगे, आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो अपडेट कर सकते हैं, आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं आप वो देख सकते हैं, आपके मतलब पूरे जो भी आपका सेलर डैशबोर्ड है, पूरा अकाउंट की जो है वो आपके पास एक्सेस होगी। तो ये सेलर एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के लिए ही है। तो आप लोग जो है वो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है वो सेलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्लस ये है कि हमारा स्टोर कलेक्शन का फीचर को जो है वो कुछ लोगों को अभी तक नहीं समझ आ रही, आइडिया नहीं हो पा रहा कि स्टोर कलेक्शन का जो फीचर है वो किस लिए है, आप लोगों के लिए किस तरह से जो है वो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि स्टोर कलेक्शन का जो फीचर है, हमारा स्टोर कलेक्शन का फीचर वो फीचर है कि आप लोगों ने जो है वो अपने बायर्स को एंगेज करना है। आप लोगों के पास जो बायर जो होगा वो आपके पास फेस टू फेस आपसे आके प्रोडक्ट को जो है वो बाय करेगा। ठीक है, जब वो फेस टू फेस आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, फेस टू फेस आपसे जो है वो आके डील होगी, तो आपकी जो है बायर को जो है 15% का कैशबैक मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी सेल इंक्रीज होगी। जब आप अपने कंपेटिटर्स में बैठे होंगे, आप अपने कुछ लोगों में बैठे होंगे, आप बता रहे होंगे कि हाँ जी ये जो प्रोडक्ट है मैं जो है 15% डिस्काउंट के साथ जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, सेल जो है वो इंक्रीज होगी। जो 15% का जो है वो डिस्काउंट है, एक ह्यूज डिस्काउंट है। तो आप लोग क्या करेंगे,
उसके थ्रू 15% का जो है वो डिस्काउंट के थ्रू जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो रेंज भी बढ़ेगी, आपकी जो है वो सेल भी जो है वो 100x तक इंक्रीज होगी। तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रहा हूँ कि आपने जहाँ के कहाँ से जो है वो अपनी स्टोर कलेक्शन को जो है वो इनेबल करना है, कहाँ से जो है वो जाके आपने अपना देखना है। जिन जिन के पास जो है वो जो फिजिकली, अच्छा स्टोर कलेक्शन के बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं। स्टोर कलेक्शन ये नहीं है कि सब सेलर्स ने इसको जिसे कह लेता हूँ मैं टर्न डाउन कर लेना है, बाकियों ने इनेबल उस सेलर ने करना है जो फिजिकली भी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अच्छा मेरे साथ बहुत से सेलर्स ऐसे हैं, ई कॉमर्स के सेलर्स हैं जिनकी फिजिकली कोई शॉप नहीं है, जिनकी फिजिकली कोई शॉप नहीं है, फिजिकली कोई अपीयरेंस नहीं है, तो वो लोग जो है वो स्टोर कलेक्शन को इनेबल नहीं करेंगे। जिनकी जो है वो फिजिकल शॉप है, जो ऑलरेडी ई कॉमर्स को भी वैसे भी सेल कर रहे हैं और उसके अलावा जो है वो वैसे फिजिकली भी सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो ये स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन है। तो आप स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को जो है वो आप लोग इनेबल करेंगे जिनकी जो है वो फिजिकली अपीयरेंस है। तो मैं जो है वो आपके साथ डैशबोर्ड शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो है वो आप लोगों को भी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी जो भी चीज होगी आप लोग जो है वो उसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं और स्टोर कलेक्शन को जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। अच्छा तो इस तरह से आपके पास होगा, आप जिस तरह जो है वो seller.bstore.net पे जाते हैं तो वहां से जो है वो आपको इस तरह से जो है वो यहाँ पे आपके पास अकाउंट आपका आ रहा होगा, आपका ये मेन डैशबोर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अगर तो आप एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास जो जिस तरह मैंने आपको वीडियो दिखाई उस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। ये जिस तरह अगर आप वेबसाइट जाके ओपन करते हैं तो इस तरह आपके पास seller.bstore.net पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह से एक जो है वो डैशबोर्ड आ रहा होगा। अच्छा, अब जिस भी मार्केट में आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जिस भी मार्केट पे आप सेल कर रहे हैं, जिस भी मार्केट में जिस तरह से इंडिया की कम्युनिटी है हमारे साथ, तो इंडिया की कम्युनिटी जो है वो इंडिया वाले उसमें जाके लॉग इन करेगी और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो जाके पाकिस्तान सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँ तो मैंने ऑलरेडी जो है वो जिस तरह अकाउंट जो है वो अपना लॉगिन किया हुआ है। तो जिस तरह आप एक दफा अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, उसकी डिटेल सेव कर लेते हैं, तो आपको बार बार जो है वो अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो इसी तरह जो है वो मैंने अपना अकाउंट जो है वो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है ताकि आप लोगों के सामने बार बार लॉगिन करके तंगी ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, एक डैशबोर्ड आ रहा होगा। तो डैशबोर्ड जो आ रहा होगा अब इस पे क्या देखें, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप अगर आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है, एक अच्छी प्रोडक्ट है आपकी सेलिंग में है, तो वो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट में शो हो जाएगी। फिर कोई प्रोडक्ट इनएक्टिव है, लेट्स से कि आपके पास अवेलेबल नहीं है या उसकी आपके पास जो है वो सप्लाई नहीं आ रही, तो आप उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई फजूल का ऑर्डर ना आए, ठीक है। तो आपने जिस तरह कोई भी न्यू ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ से जो है वो न्यू ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आपके पास शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नए ऑर्डर्स वगैरह आपको शो हो रहे होंगे। फिर आपने जो कोई भी जो है वो ऑर्डर डिलीवर कर दिए होंगे तो वो यहाँ पे आपको क्या होंगे, यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहेंगी, ये जो है वो आपका क्या होगा, प्रॉपर एक डैशबोर्ड होगा।
इसी तरह आपके मोबाइल पर डैशबोर्ड होगा। मोबाइल की जो है स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी गई है, आपको बता दिया गया है कि हाँ जी ये इस तरह से जो है वो मोबाइल का भी आपको दिखाया गया है। तो वो आप ओपन करेंगे वहां पे होगा। ठीक है। अच्छा, आप स्टोर कलेक्शन की तरफ मैं चलूँ तो यहाँ पे ये स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट है यहाँ पे आपने आना है। ठीक है। तो तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये स्टोर कलेक्शन का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन पे आपने यहाँ पे अपने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने अपना जो है वो शेयर करना है। आपका जो भी एड्रेस वगैरह होगा आपने अपना वो ऐड करना है, सब चीजें जो है वो आपकी वो आएंगी। उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने जो है वो स्टोर कलेक्शन में जो है वो शो करवानी है, तो वो जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आपकी आ रही होगी। तो वो आपने उनको ओपन करके यहाँ पे आपने ये नीचे ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन का। तो जो भी प्रोडक्ट आपने स्टोर कलेक्शन पे शो करवानी होगी उसको आपने एक्टिवेट करना है। ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे जो है वो स्टोर कलेक्शन की यहाँ पे अगर ऑन कर दिया तो वो सब की सब जो है वो शो हो जाएगी। तो वो नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि आपका, अगर आपने स्टोर कलेक्शन का यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड कर दिया है तो वो एड्रेस जो है वो आपका वो ऐड हो जाएगा। प्लस क्या होगा, आपने आपका जो है वो एड्रेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने जो जो भी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिव करनी होगी तो ये वाली उस तरह से जो है वो आपकी वो वाली प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्टोर कलेक्शन के जो है एक्टिव हो जाएगी। लेट्स से कि मैं जो है वो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिव करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसके सबसे पहले क्या जाऊंगा, यहाँ पे जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेट। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आप सब लोगों को जो है वो मेरी आवाज आ रही है। काइंडली मुझे इस चीज का कंफर्म कर दें। अच्छा, तो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे एक्टिवेट स्टोर कलेक्शन के बाद आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म जो है वो आपने स्टोर कलेक्शन पे जो है वो शो करवानी है। तो आपकी वो वाली प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्टोर कलेक्शन पे एक्टिव हो जाएगी। तो ये देखें, अगर तो लेट से कि अगर आपके पास, आप फिजिकली उस प्रोडक्ट को नहीं सेल करना चाह रहे, आप ऑनलाइन ही सेल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो बाद में डीएक्टिव भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफा, हमने हर जो भी प्रोडक्ट जो भी स्टोर पे एडिट है उसको जो है वो आप उसकी बाद में क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, उसकी आप डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं, आप उसकी पिक्चर्स भी अपडेट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन यू कि आप लोगों ने जो है जो भी प्रोडक्ट जो है वो उसको किस तरह से लेके चलना है। तो ये जो है वो आप उसी मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट को अपडेट भी करेंगे, उसकी जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए इनेबल भी करेंगे। तो ये इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब आपने जो है वो स्टोर कलेक्शन पे यहाँ पे जाके क्लिक करना है तो आपने क्या करना है, वहां पे इसके जो ऑप्शन जो है वो ना यहाँ पे प्रोडक्ट को, वो जो है वो आपने जरूर जो है वो उसको यहाँ पे क्लिक क्लिक कर देना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जरूर यहाँ पे शो हो। तो आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे उनको इनेबल कर देना है। तो यहाँ से इनेबल करेंगे तो ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो होगी। लेट्स से कि मेरे पास एक सेलर आता है, एक सेलर जो है वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करने चाह रहा है, कुछ जो प्रोडक्ट उसके पास लिस्टेड है वो जो है वो फिजिकली अपेयर है। तो वो क्या करेगा, वो आप लोग जो है वो वाली प्रोडक्ट जो क्या करेंगे उसको स्टोर कलेक्शन के लिए क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। तो मैं कुछ सेलर्स को जो है वो साथ ले लेता हूँ, अनम्यूट करता हूँ ताकि उनकी भी जो क्यूरीज हैं वो भी जो है वो आंसर हो पाए। कलीम खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी जी, ये क्लियर है आप। सर मैं कह रहा था सर, एक जो ग्रोसरी में था सर, सिस्टम पूछ रहा था मैं, एक किराने की दुकान है उसको सेलर अकाउंट बनाने के लिए। तो हम्म। सर क्या ये उसका है, इसमें कैटेगरी है इसमें? जी, ग्रोसरी की है, आइटम्स हैं, पर वो वाली आइटम्स नहीं है जो उनसी डेली यूजेज में है, जिनकी एक्सपायरी का कोई खतरा हो। ठीक है, जिस तरह अगर तो चावल है, कोई दाल है, इस तरह की जो चीजें हैं वो तो सेल हो सकती हैं, क्योंकि उनकी जो है वो एक्सपायरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज होती हैं। ठीक है, तो जिस तरह की अच्छा इस तरह अच्छा। की जो दूसरी आइटम्स है जिसमें एक्सपायरी का खतरा हो, तो वो लोग जो हैं वो आप अवॉइड करेंगे। ठीक है। जी जी सर। जैसे मान लीजिए कि चावल है, दाल है और चीनी और तेल सरसों का, ये सब सर ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? जी जी, ये हो पाएंगे, क्योंकि इनकी एक्सपायरी नहीं और जल्दी होती, तो ये हो पाएंगे। एक्सपायरी तो सर, जैसे एक्सपायरी डेट तो लिखे होता है, और सर इसमें जैसे वो होती बता है, रहा पर था कि लॉन्ग जैसे टर्म अगर। होता है ना, लोग इसको स्टॉक भी कर लेते हैं ऑब्वियसली, लॉन्ग टर्म चलती है ये चीज। अच्छा अच्छा। हम्म। ये हो पाएंगी सर, बाकी और नहीं हो पाएगा? जैसे मान लो हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट्स की चीजें हैं, कोई केक है, इस तरह की कोई चीजें हैं, कोई बिस्किट्स हैं, इस तरह की चीजें, तो उनको वो जाहिर सी बिस्किट। बात है, उनकी जो है वो एक्सपायरी होती है, जल्दी एक्सपायर हो जाती है। या अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो डेली क्या है, हैंड टू यूज है ना, आपके आपके डेली यूजेज में है। अच्छा, इसमें ये है कि आप अभी जिस तरह आप इसको अगर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो हैंड टू हैंड फिजिकली भी सेल कर रहे हैं, तो वो आपको ऑर्डर बी स्टोर के थ्रू प्लेस कर देगा, तो उसको 15% का जो है वो कैशबैक मिल जाएगा। नहीं जी, वो तो सही बात है। जैसे मान लो अगर भी स्टोर, जैसे मान लो हैंड टू हैंड डिलीवर कर ही रहा हो स्टोर कलेक्शन के थ्रू से, वो पूछ रहा था कि जैसे मेरा धनिया पाउडर हो गया, ये वगैरह वगैरह हो गया जैसे। जी जी, और ये चीजें कर ये सब सकते मेरे हैं, ये पास। देखें ना, ये फ्रेश आइटम्स में नहीं आते ना। जिस तरह एक होता है, लेट्स से कि अगर वेजिटेबल ऐड कर दी, तो वेजिटेबल आज के फ्रेश नहीं होगी, कल वो करेगा तो कस्टमर की कंप्लेन भी आएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जी जी जी। जी, उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा। जी ओके सर, ये मेरा क्वेश्चन है सर। और हेलो सर, एक और क्वेश्चन है जी जी। सर। जैसे कि इसमें जो बीएलवी वाले हैं सर, हाँ जी। बीएलवी पे से कब सेल बाय होगा सर? बीएलवी के लिए भी पूछ रहे थे, बीएलवी के कस्टमर मेरे पास है ना, टीम है हमारी बीएलवी की। जी जी। तो वो बीएलवी वाले भी पूछ रहे थे कि कब इसमें, इससे हम खरीद बाय बाय सेल कर सकते हैं बीएलवी अच्छा, से। जिस तरह अभी जो है वो बीएफआईसी के थ्रू की है, नेक्स्ट जो है वो यूटिलिटी बीएलवी की होगी, तो स्टेप बाय जी स्टेप जी, है सारी बीएफआईसी के चीजें थ्रू। जी जी, स्टेप बाय स्टेप है, सारी चीजें ही जो है वो होंगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी ओके सर। ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत सब लोग, अच्छा मैं आप लोगों से आज एक चीज आपको और बता रहा हूँ कि बहुत से लोग, जिस तरह आप जिस तरह मेरे पास ये सेलर आए, ये जो है वो डिफरेंट सेलर्स को जो है वो अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अभी ये जो टाइम है आपकी वर्किंग का टाइम है, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स अगर अपलोड करनी है, तो साथ आप क्या कीजिए, आप अपने दूसरे सेलर्स को जो है वो उनको इंगेज करें, उनको भी कहें कि बी स्टोर पे आके प्रोडक्ट अपलोड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक नॉर्मल सी एक्टिविटी आपको मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। लेट्स से कि आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, किसी मार्ट पे जाते हैं। ठीक है, आप जो है वो अपने राशन ले रहे हैं। ठीक है, एक मंथ का आप राशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 20,000 का जो है वो राशन बनता है। ठीक है, अब उसके साथ आपका एक लिंक बन जाता है, जब जाहिर सी बात है, हम एक मार्ट से जब हम अपना राशन ले रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, हमारा उसके साथ मंथली बेसिस पे उसके साथ लिंक बन जाता है। ठीक है, अगर मैं वीकली ले रहा हूँ या फिर अगर मैं मंथली बेसिस पे ले रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट क्या करो, आप वहां तो सेल कर रहे हो, तो आप साथ साथ क्या करो, बी स्टोर के ऊपर भी आके सेल करो, तो आपकी रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपके पास जो भी कस्टमर आए जो आपसे बल्क प्रोडक्ट बाय करता है, तो आप उसको बताएं कि यार आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप बी स्टोर के थ्रू बाय कर लो, आपको क्या होगा, 15% का जो है वो कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा कि आप मंथली बेसिस पे जो है वो उससे राशन बाय कर रहे थे, उससे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे, एक तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, उसके आपका आपके अकाउंट के नीचे क्या हो गया, उसका रेफरल लग गया।
ठीक है। उसका रेफरल लग गया, अब उसने बैठ के अपनी सेल करते जाना है। अब एक जो है वो मार्ट है, मार्ट पे आपको भी पता है कितनी सेलिंग होती है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, डेली बेसिस पे उसकी कितनी सेल होती है, मंथली बेसिस पे कितनी होती है, उसकी उसने अपनी सेल करते जाना है और आपको क्या मिलता रहना है, आपको 5% का कैशबैक बैठ के मिलते रहना है। तो आपकी क्या लगी, आपकी एक ऑटोमेशन लगी, और आपको तो एक हद तक इतना जो है वो आपको फायदा हो जाएगा कि 5% आपके उसी के साथ कि नेक्स्ट जब मंथ आप जाएंगे तो आप अपना राशन फ्री भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो सारी माइंड की गेम होती है, आपने अपना जो है वो स्मार्टली प्ले किस तरह से करना है, आपने जो है वो ग्रो किस तरह करना है, तो आपने जो है वो चीजों को किस तरह लेके चलना है। ठीक है। अब अगर आप अपने आप को हर्डल लेके चलेंगे कि मैं किसको किस तरह गाइड करूं, तो ये भी आप पे, आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप जो है वो सिर्फ अर्निंग कर भी रहे हैं तो आप अपने स्टोर के थ्रू कर रहेंगे। एक स्मार्ट माइंड कौन सा होता है, जो अपने साथ साथ अपने और भी जो है वो इनकम स्ट्रीम को जो है फाइंड आउट कर सकता है कि हाँ मैं किस किस तरह से जो है वो अर्न कर सकता हूँ। तो ये देखें, मैंने अभी छोटा सा ही इन्हीं की एग्जांपल से ही जो है वो आपको एक बता दिया कि एक मेथड बता दिया, एक प्रो टिप दे दिया आपको कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें हम डेली लाइफ में जो है वो प्रोडक्ट्स बाय भी करते हैं, हजारों लोगों से भी मिलते हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, सिर्फ बैठे बैठे जो है वो हमने डिस्कशन कर लेनी है, और हमने जो है वो अपना 5% का अपने लिए चांसेस ज्यादा से ज्यादा बना लेना है कि जितने लोग सेल करेंगे मुझे 5% जो है वो बैठ के मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आज का सेशन समझ आई होगी। स्टोर कलेक्शन पे जो है वो आपने किस तरह से इनेबल करना है, किस तरह से जो है वो आपने इसको लेके चलना है, किस तरह से जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इनेबल करके आपने सेल करना है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।